डियर फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है बेसमेंट रॉक्स, जो कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के रूप में हम स्टडी करेंगे। और ये भीलवाड़ा सुपर ग्रुप दो तरह से बांटा गया है, एक आर्कियन फॉर्मेशंस के रूप में और दूसरा प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशंस के रूप में। यदि बेसमेंट रॉक्स की अपन जनरल स्टडी करना चाहें तो एक सीधा नाम इसको दे सकते हैं, बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स। राजस्थान के या इंडिया की जितनी प्रीक्लेमेंट रॉक्स हैं इनको अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक आर्कियंस और दूसरे पुरानास। और ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो ग्रेट एपार्कियन डिस्कॉर्डेंस के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट की जा सकती हैं। प्रीक्लेमेंट सीक्वेंस जो होती हैं उनके अंदर मल्टीपल साइकिल्स और मेटासिड इवेंट्स हैं, और इनके अंदर इन्हीं के साथ डिफरेंट फेजेस के अंदर इग्नियस इंट्रूसिव्स मिलते हैं, और इन इग्नियस इंट्रूसिव्स के कारण ये मेटासेडिमेंट्स वेल्ड हो जाती हैं एक दूसरे से, और ये अपना एक फॉर्म स्ट्रीकी और बैंडेड कंपोजिट नीस के रूप में बनाती हैं। और ये नीसिक कॉम्प्लेक्स जो है इसी को हेरन ने 1917 में बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था। यदि इन रॉक्स की फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन की अपन स्टडी करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ये रॉक्स सेंट्रल राजस्थान में एक आर्किड टेरेन के रूप में मिलती है, जो कि एक वी शेप की फॉर्म बनाते हैं। ये नीसिक कॉम्प्लेक्स में वी इस प्रकार का है कि इसके एपेक्स जो है वो वेस्टवर्ड साइड के अंदर पॉइंट करता है, और इसके नदर्न लिम्ब पर दिल्ली फोल्ड बेल्ट की रॉक्स मिलती हैं और सदर्न लिम्ब पर इसके अरावली फोल्ड बेल्ट की रॉक्स मिलती हैं। ये बेसमेंट रॉक्स जो हैं वो इनलाइट्स के रूप में भी प्रोटेरोजोइक कवर्स में मिलते हैं, जैसे भीलवाड़ा में ब्यावर में दिल्ली फोल्ड बेल्ट के अंदर और सराड़ा में अरावली फोल्ड बेल्ट के अंदर। प्रीक्लेमेंट रॉक्स को यदि स्टडी करने की अपन बात करते हैं तो हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि प्रीक्लेमेंट रॉक्स को राजस्थान में हैकेट, हेरन, कोल्सन, गुप्ता और रॉय एंड जाखड़ ये प्रमुख जियो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर अपना वर्क किया है। राजा राव 1967 में और राजा राव एटल ने 1971 में इन रॉक्स को सबसे पहले क्लासीफाई किया, और जो बीजीसी रॉक्स इनको बोला गया था इनको रीनेम किया उन्होंने भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के रॉक्स में। और आज की तारीख में जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं उनको भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के रूप में ही माना जाता है। यदि इन सभी वर्कर्स के क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि हेरन ने इन रॉक्स को बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स ओल्डेस्ट रॉक्स, और उसके ऊपर अरावली सिस्टम की रॉक, दहली सिस्टम की रॉक और मलानी और इग्नियस ग्रेनाइट के रूप में, इरनपुरा ग्रेनाइट के रूप में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। गुप्ता एटल ने जब इसको क्लासीफाई किया है तो उन्होंने कहा कि आर्कियन एज की जो रॉक्स थी वो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की रॉक्स हैं, और उसके ऊपर प्रोटेरोजोइक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रॉक्स मिलती हैं, जिनमें फर्स्ट प्रोटेरोजोइक जो है वो अरावली सुपर ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनकी एज 2500 से 2000 मिलियन ईयर तक मानी गई है। और प्रोटेरोजोइक सेकंड जो है वो दिल्ली सुपर ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी एज 2000 से लेकर 740 मिलियन ईयर तक मानी गई है। यह दिल्ली ग्रुप की रॉक्स जो हैं वो नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट में अलवर अजबगढ़ फॉर्मेशन के रूप में, और साउथ दिल्ली फोल्ड बेल्ट में गोगुंदा और कुंभलगढ़ ग्रुप के रूप में स्टडी की जाती हैं। इनके ऊपर इसके अंदर पोस्ट दिल्ली इंट्रूसिव्स मिलते हैं, जिनमें अंबाजी ग्रेनाइट, एरनपुरा ग्रेनाइट आदि आते हैं। और इनके ऊपर जियोसेंट्रल फेज़ ख़त्म होने के बाद सिरोही ग्रुप, सेंदड़ा ग्रेनाइट, सिंदरत ग्रुप या पूनागढ़ ग्रुप के रूप के अंदर डिपोजिशन इसके अंदर मिलते हैं। प्रोटेरोजोइक थर्ड जो है वो बेसिकली विंध्यन सुपर ग्रुप, एरनपुरा ग्रेनाइट और नीसेस, मलानी सूट की रॉक्स और मारवाड़ सुपर ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रॉय एंड जाखड़ ने 2002 में इन रॉक्स को दोबारा क्लासीफाई किया है, और उन्होंने हेरन की बीजीसी जो कि 2600 से 3300 मिलियन ओल्ड रॉक्स थी, इनको मेवाड़ नीस का नाम दिया। इसके ऊपर उंटाला, आहड़, बेड़च ग्रेनाइट्स के रूप में रॉक मिलती है, और इनके ऊपर अरावली सुपर ग्रुप के रॉक्स डिपॉजिट हैं, जिनके अंदर धारवाल ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव्स के रूप में मिलते हैं, जिनकी एज 1850 मिलियन ईयर मानी गई है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सुपर ग्रुप के रूप में डिपोजिशन हुआ, जिनके ऊपर इंट्रूसिव्स के रूप में सिन ओरिजिनिक ग्रेनाइट्स मिलते हैं, जिनकी 1400 मिलियन ईयर एज मानी जाती है। फिर गैब्रो और डायराइट के इंट्रूजन्स मिलते हैं, जिनकी एज 1000 मिलियन ईयर तक मानी जाती है। फिर सिरोही ग्रुप की रॉक्स डिपॉजिट मानी जाती है इसके अंदर, जिनके ऊपर ग्रेनाइट जो कि एरनपुरा ग्रेनाइट या पाली ग्रेनाइट के रूप में मानते हैं, जिनकी एज 835 मिलियन ईयर कैलकुलेट की गई है।
मलानी सुपर ग्रुप की रॉक्स और सिंदर सुपर ग्रुप की रॉक्स की एज 780 से लेकर 680 मिलियन ईयर तक मानी गई है और यंगेस्ट फॉर्मेशन के रूप में इसमें मारवाड़ सुपर ग्रुप को माना गया है। यदि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की अपन बात करें तो ये अपन ये कह सकते हैं कि यह ओल्डेस्ट स्टेरोग्राफिकल हॉरिजन है जिसके ऊपर पूरी राजस्थान की जियोलॉजिकल सक्सेशन डेवलप हुए हैं और टेक्टोनो एनवायरमेंटल सेटिंग, मैग्मेटिक इवेंट्स, लिथोलॉजिकल होमोजेनिटी और ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की रॉक्स को अपन सांदमाता कॉम्प्लेक्स, मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स और हिंडोली ग्रुप के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तीनों रॉक्स हैं जो आर्कियन एज की मानी जाती हैं और प्रोटोजोइक एज की रॉक्स में राजपुर दरीबा, पुर बनेड़ा, जहाजपुर, सावर और रणथंभौर ग्रुप्स की रॉक्स को माना जाता है। यदि भीलवाड़ा ग्रुप के सक्सेशन को स्टडी किया जाए तो आर्कियन एज की रॉक्स जो हैं वो हिंडोली ग्रुप, जिनको फर्दर भदेसर, सुजानपुरा और नांगोली फॉर्मेशन ग्रुप में बांटा गया है। मंगलवाड़ ग्रुप्स जो कि भीलवाड़ा सेक्टर के अंदर मिलती हैं, जिनको केकड़ी फॉर्मेशन, लसाड़ी या सोवाना फॉर्मेशन या पोटला राजमहल फॉर्मेशन ग्रुप में बांटा गया है। और मंडोकीपाल सेक्टर के अंदर ये इनलायर के रूप में मिलते हैं, इसको मंडोकीपाल फॉर्मेशन बोलते हैं। और सराड़ा सेक्टर में ये सरड़ा फॉर्मेशन के रूप में इनलायर के रूप में मिलते हैं। सांदमाता कॉम्प्लेक्स की रॉक्स जो हैं उनको शंभूगढ़ फॉर्मेशन, बदनौर फॉर्मेशन और बैरेंज फॉर्मेशन के रूप में बांटा जा सकता है। इन आर्कियन रिज के ऊपर जो रॉक्स हैं उनको अपन उंटाला और गिंगला ग्रेनाइट्स के रूप में या अल्ट्रामैफिक ज्ञानगढ़ आसींद एसिडिक रॉक्स के रूप में या राजपुर जालान मैफिक रॉक्स के इंट्रूसिव्स के रूप में स्टडी करते हैं। और यंगेस्ट इंट्रूजन्स के रूप में इसे बेड़च ग्रेनाइट और नीस आती है, जिनकी एज 2585 मिलियन ईयर मानी जाती है। लोअर प्रोटोजोइक की जो एज हैं वो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की रॉक्स हैं, उनको जहाजपुर ग्रुप, रायपुर दरूपा ग्रुप, पुर बनेड़ा ग्रुप और सावर ग्रुप के रूप में स्टडी किया जाता है। यंगेस्ट ग्रुप के जो रॉक्स हैं उनको रणथंभौर का नाम दिया है। सांदमाता कॉम्प्लेक्स का भी अपन स्टडी करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करीब 200 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है जो लामबुरी और आम्बेट से किशनगढ़ और पाटन तक फैली हुई है। सांदमाता ग्रुप की रॉक्स को मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स के ग्रुप की रॉक से देरवाड़ा लिनियामेंट के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। और जैसा कि बताया गया है कि इनका क्लासिफिकेशन अपन बैरेंज फॉर्मेशन, बदनौर फॉर्मेशन और शंभूगढ़ फॉर्मेशन के रूप में करते हैं। कंपोजिशनली ये मेटासेडिमेंट्री असेंबलेज हैं जो कि मिग्मेटाइट, कंपोजिट नीस, कैल्कनीस, हाई ग्रेड शेस्ट, डोलोमेटिक मार्बल, कॉन्ग्लोमेरेट, क्वार्ट्जाइट, चार्नोकाइट, पैरोक्सिनाइट, नोराइट, पैरोक्सिन, ग्रैनुलाइट, कॉर्डिराइट, गार्नेट शेस्ट, नीस, पैराएम्फिबोलाइट्स और एपिडोराइट के रूप में रॉक्स के अंदर मिलती हैं। मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स जो है वो हेट्रोजीनियस असेंबलेज है जो कि पिलेटिक रॉक से मिलकर बना हुआ है और इनका डिपोजिशन भीलवाड़ा जियोलॉजिकल साइकिल की ओरिजिनिक फेज़ के रूप में माना जाता है। यह रॉक रीजनली मेटामॉर्फोज्ड हैं एम्फिबोलाइट फेसिस में और सिनटेक्टोनिकली मिग्मेटाइज्ड भी हैं। मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स की रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो देलवाड़ा लिनियामेंट की ईस्ट में है और ये 3 मेन स्ट्रेचेस के रूप में मिलता है। एक पीपल खूंट से मंगलवाड़ तक का एरिया, दूसरा सरला की पाल इनलायर, तीसरा मंडो की पाल इनलायर। कंपोजिशनली मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आर्कियन ओल्डर ग्रेनाइट ग्रेनाइटस्टोन बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर मिग्मेटाइट, नीस, शेस्ट, ग्रेनाइट नीस, कैल्क सिलिकेट रॉक्स, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, इम्प्योर मार्बल और पैराएम्फिबोलाइट्स मिलते हैं। इन रॉक्स के अंदर उंटाला, गिंगला ग्रेनाइट और बाकी एसिडिक और मैफिक और अल्ट्रामैफिक रॉक्स के इंट्रूजन्स भी मिलते हैं। इन रॉक्स को भी लसाड़िया, केकड़ी, साराड़ा, मंडोकीपाल, सोवाना, पोटला और राजमहल फॉर्मेशंस के रूप में क्लासीफाई किया जा सकता है। बनास लिनियामेंट मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स की रॉक्स को 2 पार्ट्स के अंदर बांटता है। एक सदर्न मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स जो कि BGC-1 कहलाता है, इसका टाइप एरिया जगत और उसके आसपास का एरिया है, और नदन मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स जिसको BGC-2 का नाम दिया गया है और इसका टाइप एरिया कांकरोली से लावा सरदारगढ़ के आसपास का एरिया है। हिंडोली ग्रुप की रॉक्स जो होती हैं उनका नाम हिंडोली विलेज के आधार पर पड़ा हुआ है जो कि बूंदी से 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एरिया में है। ये लो ग्रेड ग्रीनशिस्ट फेसिस की रॉक्स हैं जिनके अंदर
आर्जिलेसियस फ्लैश लाइक सीक्वेंस रॉक्स ज़्यादा मिलती हैं। इनका डिपोजिशन बेलोटा जियोलॉजिकल साइकिल के जियोसिंक्लाइनल फेज़ के रूप में माना जाता है। यह रॉक्स ग्यासपुर से डेयू तक के एरिया में फैली हुई हैं और यह न्यूअर ग्रेनाइट ग्रेनस्टोन बेल्ट को रिप्रेजेंट करती है। कंपोजिशनली ये रॉक्स शेल, स्लेट, फिलाइट, माइका शेस्ट आदि से मिलकर बनी होती हैं, जिनके अंदर मेटाग्रेवेक्स, मेटावोल्केनिक्स के इंटरस्ट्रेटिफाइड सीक्वेंस मिलते हैं। क्वार्ट्जाइट्स, डोलोमाइट और लाइमस्टोन इसके मुख्य रॉक्स हैं। जैसे जैसे अपन वेस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनका ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ता जाता है। इन रॉक्स को भी बदेसर, सुजानपुरा या नांगोली फॉर्मेशन के रूप में क्लासीफाई किया जा सकता है और यह रॉक्स भी बेडच ग्रेनाइट के द्वारा इंट्रूडेड हैं। हिंडोली ग्रुप का सबसे मुख्य लक्षण यह है कि इसके अंदर फेल्सिक और बेसिक दोनों वॉल्केनिक्स मिलते हैं और वॉल्केनोक्लास्टिक्स जो हैं वो टर्बिडाइट्स के साथ इंटरबेडेड मिलते हैं। प्रोटेरोजिक फॉर्मेशन के बारे में अपन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्टडी करेंगे। इसमें यदि कोई क्वेश्चंस आपके हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।